चलो। अब तो आज हमको पढ़ना है वाज वेयर अबाउट टू। इसकी पहचान होती है वाला था, वाली थी, वाले थे। जो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, उसके बाद वाज वेयर, फिर उसके बाद नाट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो नाट लगता है वो वाज वेयर और अबाउट टू इसके बीच में लगता है। और इसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनता है तो इंट्रोगेटिव में वाज वेयर सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर सबसे पहले वाज वेयर रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वाज वेयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नाट, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो वो वाज वेयर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नाट होगा, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा वो वाज वेयर और अबाउट टू इसके बीच में सब्जेक्ट लगेगा। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और फिर उसके बाद वाज वेयर आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद अबाउट टू आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नाट यही जगह लगेगा। सब्जेक्ट के बाद और अबाउट टू के पहले नाट लगता है, अबाउट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल, मैं विद्यालय या स्कूल बात एक है, विद्यालय जाने वाला था। तो हाँ, तो आई के साथ वाज लगता है, फिर उसके बाद अबाउट टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब यहाँ पर जाना है गो, और उसके बाद फिर विद्यालय का स्कूल। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कहीं जाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बीच में हमने गो और स्कूल के बीच में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। आई अब निगेटिव टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। आई अब निगेटिव अगर हमको बनाना है तो आई वाज नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल। फिर इंट्रोगेटिव यानी इसका ऊपर वाले का मतलब तो मैं विद्यालय जाने वाला था, और नीचे वाले का मैं विद्यालय नहीं जाने वाला था, और जो अब लिख रहे हैं इसका मतलब होगा क्या, मैं विद्यालय जाने वाला था। वाज आई अबाउट टू गो टू स्कूल। अब इसका मतलब वाज आई नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल यानी मैं विद्यालय नहीं जाने वाला था। हमारा अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। अब बारी आई इंट्रोगेटिव की। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है। क्वेश्चन वर्ड मैंने व्हाई लिया, वाज आई अबाउट टू गो टू स्कूल। और यहाँ पर व्हाई वाज आई नॉट यहीं पर लगेगा, अबाउट टू गो टू स्कूल। हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए और यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। यहाँ पर दोनों में फुल स्टॉप होना चाहिए और इन चारों में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए।